ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। वो सरहद पे खड़े हैं, कहीं बर्फ में, कहीं रेगिस्तान में, कहीं समंदर की लहरों पे तैनात, एक ही लक्ष्य को साधे कि भारत रहे सुरक्षित, तिरंगा रहे ऊंचा। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, एक ऐसा शो जो हमारे जाबाजों के नाम होता है, जो वर्दी पहनकर सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि हम सबों की उम्मीदों को सीने से लगाए रखते हैं। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ वो युवा लोग हैं, वो चेहरे हैं जो कल के सैनिक हैं, आज के प्रेरणा स्रोत भी हैं। एनसीसी कैडेट्स आज हमारे साथ हैं संदेश टू सोल्जर्स में, और इन्होंने हाल में ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ है और सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा है, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक गर्व, एक उम्मीद, एक सच्चाई पैदा की है। बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बधाई। थैंक यू मैम। All right, our studio is brimming with the energy of NCC cadets. चलिए इनसे इनका परिचय जानते हैं और पूरे देश को बताइए अपना नाम और आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद एवरीवन, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर मोनिका, अलवर, राजस्थान। जय हिंद एवरीवन, मैं जूनियर अंडर ऑफिसर आबिद आफरीन फ्रॉम लैंड ऑफ हाई पासेस, लद्दाख। जय हिंद एवरीवन, आई कैडेट प्रतिमा राय फ्रॉम क्वीन ऑफ हिल्स, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। Jai Hind, I cadet Rifinus Wadri from Shillong, Meghalaya, the abode of cloud. जय हिंद एवरीवन, आई कैडेट कृतिका शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के छोटे से क्षेत्र गतधार की रहने वाली हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं अंडर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह सामंत, देवों की भूमि उत्तराखंड के छोटे से जिले चंपावत का रहने वाला हूँ। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट पद्मा नामग्याल है और मैं नुब्रा वैली, लद्दाख से हूँ। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट मुकुल बंगवाल और मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट मोहित कनाथिया, जम्मू कश्मीर के बहुत ही प्यारे शहर कठुआ का रहने वाला हूँ। 10 कैडेट्स का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। आप सभी यहाँ स्टूडियो में आए हैं, यूनिफॉर्म पहना है आपने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। यूनिटी एंड डिसिप्लिन का जीता जागता स्वरूप आप लग रहे हैं। आप सभी हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम इनसे इनकी बातें जानेंगे, समझेंगे, एनसीसी के बारे में और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को जो इन्होंने छुआ है उसमें क्या उपलब्धियां कैसे ली, क्या चुनौतियां रही, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। संदेश टू सोल्जर्स में आज मुझे बहुत खुशी है कि एनसीसी कैडेट से बातें होंगी जिनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक है। आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में एनसीसी कैडेट्स एंड देयर नेम्स आर मुकुल बंगवाल, सचिन कुमार, वीरेंद्र सिंह सामंत, पद्मा नामग्याल, मोहित कनाथिया, कृतिका शर्मा, प्रतिमा राय, मोनिका, रिफिनस वारजरी, आबिदा आफरीन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों की एक रैंकिंग होती है खास। सम ऑफ यू आर कैडेट, सम ऑफ यू आर सीनियर अंडर ऑफिसर। इस रैंकिंग को एक्सप्लेन करिएगा। हर एक बॉयज या फिर गर्ल्स कैडेट कहलाता है। उसके बाद उनके लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए, उनके साहस को देखते हुए उनको अलग अलग तरह की रैंकिंग मिलती है, जिसमें सबसे पहले आता है कैडेट, लेंस कारपोरल, कारपोरल और सार्जेंट, देन अंडर ऑफिसर और लास्ट में सीनियर अंडर ऑफिसर। वंडरफुल, बहुत भारी भारी वजनी और बहुत ही अकम्पलिश्ड नाम ये लगते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अच्छा, एनसीसी की लाइफ कैसी होती है अगर आप हम देशवासियों को बताना चाहें? व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू हैव? एनसीसी की लाइफ अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो
इट्स वेरी इंजॉयबल, इट्स वेरी सोशली एक्टिव. आप बोलोगे, हम बोलेंगे, एंड इट वाज लाइक आप नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई जगह से मिलोगे, नई नई जगह जाओगे. इट्स वेरी वेरी नाइस. एंड एनसीसी की लाइफ ऐसी है कि डिसिप्लिन वे में आपको ये सिखाता है, आपको ये दिखाता है, एंड ये आपको आर्मी से ज्यादा क्लोजली आपको ये वो करता है, रिलेट करता है. बिकॉज इट्स अ वेरी, अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्मी में एंड यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, एंड इफ यू डोंट इवन वांट टू ज्वाइन आर्मी इवन इन एनी जॉब, यू नीड अ डिसिप्लिन वे. सो इसकी लाइफ ही एक ऐसी रिवॉल्व अराउंड डिसिप्लिन एंड यूनिटी, जो इसका मोटो ही है, डिसिप्लिन एंड यूनिटी में. यानी आपको आपके जीवन के लिए तैयार करता है, देश के लिए तैयार करता है, और हमें गर्व होता है. ये बहुत सारी ट्रेनिंग भी तो ऑर्गेनाइज करती है. किस तरह से ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं? जी मैम, इसमें कैडेट्स के साहस को, कैडेट में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने के लिए एनसीसी अलग अलग साल भर में अलग अलग कैंप लाता है. तो जिसमें पहला है प्राइम मिनिस्टर रैली और टीएससी थल सेना कैंप, और हर साल एनसीसी 2 एडवेंचर कैंप लाता है, जिसमें 2 एक्सपीडिशन आते हैं. वो कोई भी माउंट जो एनसीसी डिसाइड करती है, उन 2 माउंट पे एक्सपीडिशन जाता है. और साथ ही कल्चर कैंप होते हैं, जिसमें स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप होता है, और अलग अलग इन कैंपों के अलग अलग पार्ट होते हैं. ओके. तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 10 एनसीसी कैडेट्स, जिसमें 5 लड़कियां और 5 लड़के हैं, उसमें सबसे यंगेस्ट कौन है? आप हैं. ओके. आप अपना शुभ नाम बोलिए और बोलिए कि कैसे आपकी जीवन शैली में बदलाव क्या क्या आए हैं एनसीसी ज्वाइन करने के बाद. यस मैम, जैन, मैं इस एवरेस्ट अभियान दल में सबसे कम उम्र का हूँ. मेरी उम्र 16 साल है, और मैं एक छोटे से ही गांव से निकल के इस बड़ी उपलब्धि में आया हूँ. मेरे को ये अपॉर्चुनिटी एनसीसी ने दी है, और मेरे लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी. एनसीसी में भर्ती होने से पहले एक हमारा साहस रहता है कि हमें एनसीसी ज्वाइन करनी है, और एनसीसी हमें डिसिप्लिन और यूनिटी सिखाती है. हमें ये साहस सिखाती है कि हम आने वाली कठिनाइयों को भी पूरा कर सकते हैं. आप बहुत स्माइल कर रहे हैं पीछे, और आप अग्री कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे? अपने नाम के साथ अपनी बात रखिए ना. यस मैम, मेरा नाम पद्मनाम गिल है. तो एनसीसी, बेशक जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम मेरे स्कूल में एनसीसी नहीं था मैम. तो मैं वेरी विलिंग था कि एनसीसी ज्वाइन करूंगा. जैसे कॉलेज में आया, मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, तो मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम एनसीसी ज्वाइन करके. यस मैम. वंडरफुल. इसमें सीनियर मोस्ट कौन है? आप हैं सीनियर मोस्ट? मोनिका. यस मैम. आपका जो नाम, खूबसूरत नाम वहाँ लिखा हुआ है, उसे देख करके और आपके यूनिफॉर्म को देख करके बहुत प्रभावित हो रहे हैं हम. तो आपसे जानना चाहेंगे इस लाइफ के बारे में, और जो ज्वाइन आपने किया है, आप सीनियर मोस्ट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनको? मैं सीनियर एंड ऑफिसर मोनिका. मुझे जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, तो मुझे ये था कि मुझे डिफेंस में जाना है. तो एनसीसी के थ्रू बेसिकली हमें एसएसबी डायरेक्ट मिलता है अपॉर्चुनिटी, जो बिना किसी एग्जाम को कंडक्ट करे, खाली इंटरव्यू देके ये प्रोवाइड कराता है एनसीसी. आप लोग सब सीनियर हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं. मैं अपने आप को बहुत जूनियर महसूस कर रही हूँ. और आप सबसे लंबी चोटी क्लाइम करके आए हैं. क्या क्लाइम करके आए? कितने मीटर्स है वो? मैम, हम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके आए हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर. बादल से भी ऊपर है. यस मैम. ऑलराइट. बात करते हैं अपने एनसीसी कैडेट से. मोहित बैठे हुए हैं, कृतिका है, प्रतिमा है, मोनिका है, रिफिनेस वारजरी है, आबिदा परवीन है, मुकुल है, सचिन है, वीरेंद्र है. किसी का नाम तो नहीं छूटा? जुड़े रहिए संदेश टू सोल्जर्स में, और हम बातें करेंगे इन कैडेट्स से. इनके पांव बादल से भी ऊपर माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए. देश की शान है, देश का अभिमान है. बहुत ही खास शो है जब लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, न जाने देश के कई कोने से ये कैडेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. एक विशेष प्रयोजन से ये इकट्ठे हुए हैं. इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी रही है. इसके बारे में अब हम बात करते हैं. आप सभी 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? आविदा. यस मैम. जी बताइए. हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था मैम. द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी फियर्स,
हमें 8 महीने की पूरी ट्रेनिंग और सिलेक्शन लगी इसमें। 8 महीने की? यस मैम। ओके। आई विल से ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। ओके। सो हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिलेक्शन प्रोसेस ही स्टार्ट हुई थी यूनिट से हमारे चयन हुए, उसके बाद डायरेक्टर लेवल पे हुए, जहां हमारे टीम लीडर और डिप्टी टीम लीडर हमारे सिलेक्शंस के लिए आए थे, जो कि करीबन 20 लाख में से सिर्फ 250 को ही सिलेक्ट किया गया था, दिल्ली बुलाया गया था फर्दर सिलेक्शंस के लिए। वहां हमने फिर सिलेक्शंस दिए, फिर हमने वहां पे इंड्योरेंस बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे, मेंटल भी देख रहे थे, वो इंटेलेक्ट भी देख रहे थे, तो उस बेसिस पे हमें सेलेक्ट किया गया और हम 36 सेलेक्ट हुए उसमें से। फिर 36 में से हम आबी गामिन गए, माउंट आबी गामिन, जो कि 7,355 मीटर पे है और वो उत्तराखंड में है। वहां फिर हमारी सिलेक्शन कम ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद हमारा सबको बीएमसी करवाया, फिर वहां से 16 कैडेट सेलेक्ट हुए, फिर वहां हमें कोर्स करवाए, फिर उसके बाद फिर सिलेक्शन हुए, फिर 20 लाख में से कम 10 सेलेक्ट हुए, जहां हम सियाचन चले गए थे, सियाचन ट्रेनिंग, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है दुनिया का। एंड उसके बाद हमारी ट्रेनिंग, उसी में ही हमारी ट्रेनिंग कम सिलेक्शन होते ही चल रहे थे, एंड फाइनली माउंट एवरेस्ट के लिए 10 कैडेट्स हम सेलेक्ट हो गए। क्या बात है, ये 10 के 10 चुनिंदा कैडेट्स आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं। सिर्फ और सिर्फ गर्व का माहौल है, पूरा देश हमसे जुड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और अपनी भाव, अपनी भाषा के माध्यम से आप सभी तक व्यक्त कर रहे हैं। आपके परिवार को कैसा लगा? आप में से आपके जो परिवार है उनको बहुत खुशी हुई होगी या भय हुआ होगा? मैम, जब पहले पता चला कि हम ऐसे एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उनके मन में थोड़ा सा डर था कि माउंट एवरेस्ट पे थोड़ा सा डेथ रेट भी होता है, कभी कभी क्लाइंबर्स थोड़े मर जाते हैं, थोड़ा सा डेथ हो जाता है, तो इसलिए उनके बीच में थोड़ा डर था। फिर मैम उन्हें समझाना पड़ा कि हम जिस टीम के साथ जा रहे हैं, हम आर्मी की टीम के साथ जा रहे हैं, कोर्स क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, सब हॉर्स क्वालिफाइड है हमारे साथ, जितने भी PIs हैं सब मतलब 20-20 साल काट चुके हैं हॉर्स में, मतलब वेल नोन माउंटेनियर्स हैं। हमारे लीडर सर जो कर्नल अमित बीस सर हैं, वो बहुत ही बड़े माउंटेनियर हैं, इंडिया के रिनोन माउंटेनियर हैं। ये बताया मैम हमने, तो उनके मन में थोड़ा सा विश्वास आया। फिर हमारी ट्रेनिंग जैसे जैसे आगे चलती रही, फिर ऐसे बताते बताते मैम उनके मन में और ज़्यादा हमारे प्रति विश्वास बढ़ गया। फिर जब हम आखिरकार सिलेक्ट हो गए थे माउंट एवरेस्ट के लिए, तो फिर मैम हमारे जो घर वाले थे उन्होंने भी पूछ करा हमें कि तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, और जब तुम वहाँ पे टॉप पे खड़े होगे तो हमारे देश का तिरंगा फैलाना, हमारे देश का नाम रोशन करना, अपने गांव का नाम रोशन करना। तो मैम ये फीलिंग थी। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। वाओ, हाउ वंडरफुल। आप क्या कहना चाहेंगे इन लड़कियों के जवाब में? इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। एब्सोल्युटली इट इज द बेस्ट। इसीलिए आप लोगों को चुना, ट्रेन किया और आप तिरंगा फहरा के आए। बहुत रोमांचक अनुभव हुए होंगे, उसके बारे में क्या साझा करेंगे? बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे अनुभव हैं। मोनिका, क्या अनुभव आपको लग रहा है कि वो आपने अपने परिवार को बताया? डर लग रहा था या बड़ी समझदारी से, तैयारी से आप पग पग धर रही थी उस पहाड़ पे? बताइए। बहुत चैलेंजिंग था मैम, आई विल से, एंड मेमोरेबल भी था, एक्साइटिंग भी था, एंड नर्वसनेस भी थी। ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा कि हम इसके लिए सिलेक्शन हुए, हमारा सेलेक्ट हुआ, एंड वी वर वेरी हैप्पी। मतलब आप लोगों ने पहाड़ के चढ़ने के साथ साथ अपने सपनों की ऊंचाई की उड़ान भी भरी है। Am I right? Am I right? Yes, ma'am. Okay, all right. तो जो कुछ जब डर लगता है, साथ में जब आप जा रहे थे, तो एक टीम स्पिरिट नाम की चीज होती है जो आप लोगों में कूट कूट कर भरी जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैम, डर सबको लगता है, बट वो डिपेंड करता है कि कब और कैसे लगता है। तो ये सब हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमको सिखाया गया था। लगभग 1 साल की हमारी ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में हमको यही बताया गया कि कैसे चीज़ों का हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन कैसी आ सकती है, कैसा माउंटेन। और इसी दौरान हमको बहुत सारे माउंटेन हमारे BMC के दौरान और एक्सपीडिशन के दौरान माउंटेन पे सर्वाइव करना हमको सिखाया गया। तो जो डर लगता है, बट वो बहुत कम हो गया था मैम। कम हो गया था। जो आपकी टीम में सबसे जो युवा हैं, उनके डर की कुछ भावना व्यक्त करेंगे आप? यस मैम। जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए हमने बेस कैंप से कैंप 1 में गए, तो सुबह के टाइम जब हम मूव हो रहे थे, तो जब हम अपना क्लोथिंग जो पहन रहे थे, उस टाइम मेरी फिंगर जो थी वो जाम हो गई थी मैम, थोड़ा हल्की से ठंडी हो गई थी। तो मैम उस टाइम मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि ये ज्यादा ठंडी ना हो जाए, कि या इस पे फ्रोज बाइट ना हो जाए, कि या काटनी ना पड़े। ऑलरेडी वो ठीक हो गई थी उसके बाद,
देन थोड़ा सा डर लगा मैम उस टाइम कि अगर सच में ही उंगली ठंडी हो गई है तो। हाँ, मतलब जब जिद्दी दिल हो ना तो ये छोटी छोटी बातें माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय हो जाती है। मानते हैं इस बात को? Yes, ma'am. जुड़े रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी के इसी शो में ऐसी बातें होती हैं जो बहुत खास होती हैं, दिलों के करीब होती हैं। कैडेट्स हमारे साथ हैं, मुस्कुराते चेहरे, यूनिफॉर्म्ड एंड एब्सोल्युटली रेयरिंग टू शो द वर्ल्ड व्हाट इंडियंस आर। सिर्फ एक झंडा नहीं, सम्मान है, जीवन है। ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमारी शान, हमारा अभिमान। आज हमारे साथ 10 कैडेट्स हैं जिन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, समिट तक पहुंचे। कितना समय लगा जाने में? मैम एवरेस्ट बेस कैंप से समिट तक तो 4 दिन लगते हैं मैम। 4 दिन लगे। बहुत सारे अनुभव हुए होंगे आप लोगों को? जी मैम, बहुत सारे हुए। थोड़ा शेयर कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एवरेस्ट में माना जाता है कि जितना हम चढ़ाई करने से ज़्यादा नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं जब अपना सबमिट करके नीचे आ रहा था तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है हिलरी स्टेप करके। अच्छा। तो नॉर्मली हमने सुना कि दिल्ली में लगता है, मुंबई में लगता है ट्रैफिक जाम, अक्सर पहाड़ों पे भी ट्रैफिक जैम लगता है और वो यहाँ से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वहाँ पे एक हल्का सा ट्रैफिक जैम था, तो मैं उस ट्रैफिक जैम में फंस गया लगभग 15-20 मिनट। और जहाँ पे मैं खड़ा था उसके नीचे एक डेड बॉडी थी। तो वहाँ पे थोड़ा फ्रीज हुआ। मैं बोल, वहाँ का टेम्परेचर जो था माइनस में टेम्परेचर रहता है, जिस वजह से मेरी उंगलियाँ थोड़ा फ्रीज होने लगी। और उस टाइम जब हवा चलती है तो वो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ठंड बढ़ने के कारण मेरी उंगलियाँ फ्रीज होते जा रही थी। तो थोड़ा डर जैसा लग रहा था। बट कहते हैं ना कि सर जब अपने दिखते हैं तो एक जोश जैसा आ जाता है। तो उसी दौरान हमारे डिप्टी लीडर कर्नल जोशी सर वो नीचे से आ रहे थे। जब मैंने उनको देखा उसके बाद मेरे गूसबम्प खड़े हो गए। एंड देन उसी टाइम पे हमारे यहाँ फेमस केदारनाथ मंदिर है, तो सर ने कहा और मैंने कहा केदार बाबा की जय। तो उसके बाद जो एनर्जी आई मैम, ये बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए ये एक्सपीरियंस। और एक चैलेंजिंग थिंग हमारे लिए था रूट में कि खुम्बू आइस फॉल, जो कि एक मूविंग ग्लेशियर है। वहाँ पर बेस कैंप के जस्ट ऊपर आता है खुम्बू ग्लेशियर, खुम्बू आइस फॉल। तो वहाँ पर डीप क्रेवासेस होते हैं, हमें लैडर्स के ऊपर चलना होते हैं, रोप्स के साथ बैलेंस बना के जाना। वो काफी चैलेंजिंग था हमारे लिए उस पॉइंट पे। यस मैम। लेकिन उस चैलेंज को, उस चुनौती को आपने ओवरकम किया। जो आपके साथी थे उनकी वजह से भी कई बार ओवरकम हो जाता है वो डर। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, जब साथी साथ में हो तो मैम लगता नहीं है कि कोई मुश्किल आएगी रास्ते में। क्या बात है, साथ ही साथ हो तो मुश्किल कहाँ आती है। वो बोलते हैं ना मैम कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। ऑलराइट। और ऐसे करते करते आप चले गए कितना दुनिया की सबसे चोटी पे 8,800। इसे दोहराने में बड़ा मजा आता है क्योंकि हमारे देश के ये जो यंगस्टर्स हैं, You're all between 16 and 19 years of age. Yes. और आप लोगों ने ये किया। आपके एक्सपीरियंसेस क्या हुए? अब तत्पर हैं लोग सुनाने के लिए देशवासियों को। बताइए अपने एक्सपीरियंसेस। I find that Mount Everest is very challenge, but experiences from the NCC, we are very happy and we are very proud that we carried the flag, the Indian flag, on top of the world. That's the most important things, and we are very. And I'm also very happy that we all went safety and come back safety. That's also one of the important things. And also while climbing, the new experience is wearing the mask, which we have never ever experienced wearing the oxygen mask like in our lives. So this is also the best experience. जब हम सबमिट करके कैंप 4 से कैंप 2 की ओर लौट रहे थे तो हमारे को रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज मिल रही थी। तो ऐसे ही जब हम कैंप 3 पहुंचने वाले थे तो हमारे को एक क्लाइंबर मिला। तो हम उस क्लाइंबर को चेक कर रहे थे कि ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। तो हमने चेक किया वो कॉन्शियस से और हमने देखा कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हुआ था। तो हमारी पूरी टीम ने उनकी हेल्प की और अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उन पे लगाया। और शायद जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया उसके बाद 5-6 मिनट बाद उनमें एक एनर्जी आई और हमारे को उस टाइम ऑक्सीजन की अहमियत पता चली कि इधर माउंटेन में ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत सारे वैल्यूज आपने सीखे होंगे चढ़ते दौरान। यस मैम, एनसीसी के जब हम ये माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे तो सबसे अच्छी चीज जो हमने सीखी है वो है बी हम्बल।
ऑलवेज बी हम्बल। माउंटेन है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ी इलाके से हो तो आपको हेडेक नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं था। अगर आप प्लेन्स एरिया से हो तो आपको बहुत हेडेक होगा, ऐसा भी नहीं था। ऐसा है कि माउंटेन कोई रैंक, कोई हिरार्की नहीं देखता, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये नहीं देखता। माउंटेन्स देखता है कि ये ह्यूमंस आए हैं और चल रहे हैं, और जो ह्यूमंस जैसा भी हम हैं, बी हम्बल होना चाहिए, ऑलवेज हम्बल रहना चाहिए कि माउंटेन्स है, हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, या फिर अच्छा होगा या फिर बुरा। बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बातें जो सीखने लायक होनी चाहिए। पूरा बहुत युवा सुनते हैं इस कार्यक्रम को, उनको संदेश तो आप देंगे ही, लेकिन ये जो संदेश आ रहा है हमारे तक आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश से, इसमें मुंबई से संदेश आया है आप लोगों के लिए। आप सभी के नाम इन्होंने लिखे, ये देखा आपने प्रकाश जी, आप सभी के नाम लिख करके भेज रहे हैं। और यहाँ पर जय हिंद थाईलैंड से भी, आकाशवाणी की खूबसूरती है कि पूरे देश और विदेशों से भी जुड़ता है, ऐप के माध्यम से भी जुड़ता है और हमारे आकाशवाणी के तार के माध्यम से भी जुड़ता है। यहाँ पर जय हिंद करके ओडिशा से मैसेज आया है और तिरुचिरापल्ली से आया है। विविध देश के जो विविध प्रांत हैं, राज्य हैं, वहां से आप सभी के लिए मैसेजेस आ रहा है। आप सभी के एक्सपीरियंसेस के बारे में हम फिर बात करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। जो कदम आपने बढ़ाए हैं उसको काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप तिरंगा लहराने पहुंचे, उस फीलिंग्स को हम आकाशवाणी के माध्यम से कैप्चर करेंगे। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स, और कैडेट्स की यादगार मोमेंट्स का सिलसिला जारी है। तो शुरुआत करते हैं फिर से इस बार कि क्या मोमेंट है जो आपके हृदय में बिल्कुल ठहर के रह गया। यादगार मोमेंट्स अगर मैं बताऊं मैम, हम इतने एक साल से साथ में हैं तो बहुत से मोमेंट्स बने हमारे साथ। तो एक यादगार मोमेंट है कि आई डोंट लाइक रनिंग। यू डोंट लाइक रनिंग? तो यादगार मोमेंट ये है कि मुझे रनिंग उतना पसंद नहीं, तो आई एम ऑलवेज रनिंग, लेजीनेस दिखाती हूँ मैं रनिंग में। सो आपने बोला कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो माई टीम मेट्स आर लाइक, हाथ पकड़ के मुझे खींच के लेके जाते हैं कि भागना है तो भागना है, एंड करना है तो 5 किलोमीटर भागना है तो एंड करना ही करना है। सो आई ऑलवेज रिमेम्बर, आई विल नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ कि हाथ पकड़ के मुझे भगवा के फिनिश लाइन तक पहुंचाया इन्होंने। बात है। अभी तक कभी सोचा था, छोटे छोटे गांव से, शहरों से आपने कहा कि आप लोग आए हैं, तो कभी सोचा था कि इतने समिट पर तिरंगा लहरा लोगे? मैम, ये जो माउंट एवरेस्ट जो नाम है, अपने आप में ही एक लेजेंडरी नाम है, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हम बस सुना था, हमने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट के बारे में, और कभी सोचा नहीं था कि इमेजिन नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। पर एनसीसी ने जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि आपको हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ो, सो वो हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेटफुल मोमेंट था। एंड I would like to thanks DGNCC, हमारे टीम लीडर, जिन्होंने पहले ये विजन देखा। 2 साल पहले से ये चल रहा था मैम, इसके बारे में प्लानिंग हो रही थी। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम। एंड जो हमारे कर्नल अमित पिश हमारे टीम लीडर है, वो तो अपने आप में एक इनक्रेडिबल माउंटेनियर है, एक लेजेंड है। अच्छा। तो उन्होंने हमारा जो मार्गदर्शन किया, हमारे उस्तादों ने जो हमें हेल्प किया, और हमारे परिवारों ने जो हमें हेल्प किया, इसमें मोटिवेट किया, तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हमारे लिए, ये मैं बोलना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एनसीसी, जो हमें ये मौका देती है ऐसी चीजें करने में। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। वंडरफुल। आपने कहा उस्ताद, मतलब आपके सीनियर्स? यस मैम, उस्ताद। ओके, ऑलराइट। तो आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने बात की मैम कि आप एक गांव से निकल के अभी आए हो, तो आपको कैसा लगा इस मूवमेंट को लेकर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, जो जीकेस के क्वेश्चन स्कूल में पूछते थे, तो मैंने भी कई बार का ये पूछ रखा है, ये अभी भी मेरे नोट्स में ये नोट किया है मैंने कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ये कहाँ स्थित है, इसमें आने वाली कठिनाई क्या क्या है। पर मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंचूंगा, और फाइनली एनसीसी ने ये हमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है। ऑलराइट, इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और आपके अंदर की, आपके परिवार वालों की प्रेरणा की वजह से भी हुआ होगा। मैम, जैसे कि सचिन कुमार ने कहा कि हम एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसमें मैं एक शायरी कहना चाहूँगा कि जो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, पर मैंने लिखी तो नहीं है, बट मुझे मोटिवेट करती थी कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा।
कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाएगा, खींचो धनुष की डोर और साधो अपनी मंजिल में, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। क्या बात है, वंडरफुल। और आप तो ऐसे मुसाफिर हो जिसका रास्ते भी इंतजार करते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरह से कथा कथन करते हुए आप लोग चढ़ते चले गए, कदम कदम बढ़ाते हुए माउंट एवरेस्ट चले गए। पहुंचने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या लगा? गर्व से सीना कहते 36 से 42 का हो गया। जब हमने सबसे पहले तिरंगा और उसके बाद एनसीसी का झंडा लहराया तो आंखों पे एक खुशी के आंसू थे और गर्व से सर ऊंचा हो गया। वहां से देखते, मतलब जब हम टॉप पे थे तो वहां से दूसरी तरफ चाइना दिखता है और इस साइड नेपाल दिखता है, बट हमको चारों ओर भारत दिख रहा था। मतलब बहुत ही गर्व से छाती चौड़ी हो गई थी। बहुत खूबसूरत, वो पल ही बहुत खूबसूरत होगा। सच में मैम, वो पल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था कि हम एनसीसी कैडेट्स ही नहीं, हम पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सोच के ही कि अगर हम एक सिविलियन होते तो उतनी गर्व नहीं होती कि हम अभी एक एनसीसी कैडेट्स के तौर से, एनसीसी इंडियन आर्मी के तौर से और पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पल बहुत अच्छा लगा हमें। मोनिका, कितनी जोर से आपका दिल धड़क रहा था, मतलब देश के लिए पहुंचने के बाद? स्पीड तो आपने नहीं की होगी, बट पल को शब्दों में बयान करने की कोशिश करिए ना। मैम, वहां पे पहुंच के विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ और मेरी टीम टुगेदर, मतलब सब साथ में थे, तो एक अलग सा अनुभव था और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उस टाइम को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके चेहरे की जो ऊर्जा है और चेहरे पे जो आपकी मुस्कान है वो बहुत कुछ कह रही है। और हमारे जो दोस्त पूरे आकाशवाणी से जुड़ते हैं, द फीलिंग सो, सी लुक एट दिस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये कह रहे हैं कि हम भी बहुत प्रेरित हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऊर्जा से भर दिया है इस शो ने। आप लोगों की फैमिली ने क्या कहा, कब जुड़े आप अपनी फैमिली से? उसके बाद क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? दैट बेटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसा बोला? फाइनली मैम, जब हम 18 मई को समिट टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थे तो वहीं से खबर दिल्ली तक आ गई थी। उन्होंने बेस कैंप तक खबर पहुंचाई कि सबमिट हो गई, पूरा टीम का सक्सेसफुली सबमिट रहा। देन मैम, हम 3 दिन बाद जब बेस कैंप लौटे तो हम करीबन 11-12 दिन तक नेटवर्क में नहीं आए। अच्छा। बट जैसे ही हम नेटवर्क में आए तो हमें मैसेजेस, कॉल्स आने लगे। हमें पता नहीं था कि हम इतने ज़्यादा वायरल हो गए हैं सोशल मीडिया पे। तो हमारी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई मैम, और जब हमने अपने माता पिता का नाम देखा मैम आगे, तो मैम बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम हमें। बहुत बढ़िया। मतलब युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जो आम युवा हमारे देश में है, वो लोग हमेशा मोबाइल और इससे जुड़े रहते हैं। आपने अभी कहा कि नेटवर्क एरिया से बाहर थे, कुछ कहना चाहेंगे? मन में कुछ बात आ रही? हालांकि हम उम्र हैं वो लोग और या आपकी उम्र से थोड़े बड़े होंगे, बट कुछ अपने अनुभव के आधार पे क्या कहेंगे? हमारे अनुभव के आधार पर हम बोलना चाहेंगे मैम, युवाओं को जो अभी मोस्टली मोबाइल फोन से बाहर नहीं आते तो मैं बोलूँगी कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करो और पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में घूमो, पहाड़ों में सीखो। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा पहाड़ों में। और मैं बोलूँगी कि अपने आप पे भरोसा करो, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पे भरोसा करोगे तो जैसे हमने माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी को छुआ है, आप भी उससे भी ऊपर जा सकते हो आप। अरे वाह, क्या बात है। इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि पहाड़ों पे जाओ। मैं सच में अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, एक बार जाके देखो प्लीज। और मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने सपनों को लेकर ये मत सोचिए कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है या मेरी कुछ ऐसी कंडीशन है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। आप अपने को ये दोष मत दो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी ये सक्सेस हासिल नहीं हो रही। मेहनत करो, सब चीज़ हासिल होगी। थोड़ा सी कठिनाई आती है, बट जब मेहनत आपको मिलती है तो आपको बहुत खुशी होती है, और साथ में आपके परिवार, आपके गांव मोहल्ले को, आपके देश को आप पे बहुत गर्व फील होता है। क्या बात है, पूरे देश को गर्व होता है, परिवार को। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दृढ़ संकल्प, मेहनत से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। और इस अचीवमेंट पे बहुत तालियां बजी, पूरे देश में बहुत संदेश आए। आप लोगों को कुछ मुख्य जो लोग हैं, जो मंत्रालय से लोग हैं या मंत्री जी हैं, उनसे बहुत आप लोगों को एनकरेजमेंट मिला? यस मैम, उनसे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला। अभी हम
हाल अभी आते समय सुबह ही हम रक्षा मंत्री जी से मिलके आए, श्री राजनाथ सिंह जी से जी। उन्होंने हमें प्रेरित करा आगे हमारे भविष्य के लिए भी कि आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ऊंचाइयों को छूते रहिए और जिस चीज़ में आपका जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, उसमें अपने आप को अपना हार्डवर्क पुट करिए और आप उस गोल को भी अचीव कर पाएंगे जैसे आपने माउंट एवरेस्ट को अचीव करा। उन्होंने कहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। माउंट एवरेस्ट के लक्ष्य को पा लिया मुकुल ने, सचिन ने, वीरेंद्र ने, पद्मा ने, मोहित, कृतिका, प्रतिमा, मोनिका, रिफिनेस, आबिदा, हमारे देश के ये युवा जिन्होंने इस लक्ष्य को पा लिया, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद आकाशवाणी के स्टूडियो में पहुंची है। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस शो में। और चलिए, चूंकि हमारे देश की विविध संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, भाषाएं अलग अलग हैं और ये भी विविध प्रांतों से आती हैं और आते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आकाशवाणी के माध्यम से किस तरह से बात करना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? संदेश टू सोल्जर्स। जी मैम, मैं स्पेशली अपने दादी को एक संदेश देना चाहूँगा कि उनको अभी नॉर्मली वो गांव से बिलोंग करती है और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। तो वो पूछते रहते हैं कि कब आएगा घर, कब आएगा। तो मैं उनसे कहूँगा कि अपनी लैंग्वेज में, कुमाऊनी लैंग्वेज में कि हम पलग मैं बस यहाँ खत्म होने वाले से एक बात भी जल्दी देता हूँ। How lovely। आप लोग सब और मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं लद्दाख से हूँ तो लद्दाखी के लिए छोटा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। जरूर बोलिए। हाँ। लद्दाख पछाङ वाला जुले येमिंगा पद्म नाम गेलिनले तेने दक्षाङ आजा एनसीसी टीम माउंट एवरेस्ट दक्षा फतेह जुस्ते योंगस्तेनले तेने मास्कित पोछोरले छाङ वाला जुले। वंडरफुल। आपने क्या कुछ शुभकामनाएं दी हैं या अपने बारे में बताया है? क्या बोला? बारे में बताया मैम, और हम टीम के बारे में थोड़ा सा बताया। वंडरफुल। यस मैम, तो मैं भी लद्दाख से हूँ। तो मैं दूसरे कैरियर ने तो लद्दाखी कैरियर ने तो युवाओं को प्रेरित किया। अब मैं अपने फैमिली को कुछ बताना चाहूँगी कि आमाले अपले ना ठीकिन खुश स्कितपुरक एंड ना ग्योस्पा लोस्तेयात एंड ग्योस्पा थुगिन एंड ना ठीक से जितवारक किया था मैं। तो फैमिली की बात तो फैमिली के बीच में रहनी चाहिए। आकाशवाणी माध्यम बन गया, लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे? So I'm from Meghalaya, so I would love to give some speech to my families. Kumlay shibun baro phi basngab te ngai glory te filako nga may pa hapor mga dangdan hadali fila ong wan no kloy te ngas ngo comment abangan wan pai da ka jing job na benta kari lajong ka ri jat khasi and kumlay shibun। बहुत मधुर लगा मुझे सुनने में। जय एवरीवन। तो मैम मैं दार्जिलिंग से हूँ, प्रतिमा राय। तो मैं अपने लैंग्वेज में फैमिली और रिलेटिव्स को बोल्न चाहती हूँ कि म अहिले ठिकै छु और घर छिटै आउन आँटेको छु। अन्त थ्याङ्क यू अहिलेसम्म मलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा, मोटिभेट गर्नुभएकोमा। अनि म घर छिटै आउन आँटेको छु। चिकन मोमो बनाइकिन राख्नु, पुरा चिकन मोमो खानु मन लागिरहेको छ। ओके, थोड़ी सी तो मुझे बात समझ आई। कुछ खाने मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरा नाम कृतिका है। मैं अपनी फैमिली को संदेश देना चाहती हूँ। मैं कृतिका बुल्ला और मम्मी पापा की बिज्जा याद आ रहा, हमें जल्दी भेटेंगे। वंडरफुल। एक ना अप्लॉज तो बनता है आपको। हमारे देश की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। भविष्य की क्या योजना अब है, क्या करना चाहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद? पर्वतारोही बनेंगे कुछ लोग इसमें से या क्या? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हम सेना के जरिए पहले सेना में जाने का एक सपना है, जो बचपन से सपना है, उसको पूरा करके उसके जरिए हम पर्वतारोहण अभियान शुरू करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक फेमस कहावत है, ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं बहुत खा और आज भी सफर जारी है। वंडरफुल, वेरी नाइस। यस मैम, तो मैं मेरा एम ही था कि मैं डिफेंस में जाऊं एंड आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं। तो मुझे एनसीसी से ये मौका मिला कि मैं क्लोजली उनको रिलेट करूं एंड एक रेजिमेंटल वे ऑफ लाइफ देखूं कि आर्मी कैसे सरवाइव करती है। तो मुझे ये मौका मिला एंड आई विल गो इन डिफेंस इन आर्म फोर्सेस एंड मोस्टली आई से हम में से ज्यादातर डिफेंस में ही जाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एनसीसी से बहुत आप लोग प्यार करते हैं, आपकी बात है ना? यस मैम। तो उसका कोई सॉन्ग भी होता है? यस मैम। हाँ, देखिए कैसी ऊर्जा आ गई। बिल्कुल। तो आकाशवाणी पूरे देश को जोड़ता है, उस माध्यम से वो गीत अपनी आवाज में, वो गाना, वो एंथम, जो भी आप कहें, वो जरूर सुनाइए ना प्लीज। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं,
अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन जग में एक है, आहा एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, एक जगमग एक है, आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रीय कैडेट कोर की जय, राष्ट्रीय कैडेट कोर की जय, राष्ट्रीय कैडेट कोर की जय। वाह, आनंद आ गया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए। मुकुल बांगवाल, कैडेट मुकुल बांगवाल, अंडर ऑफिसर सचिन कुमार, अंडर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह सामंत, कैडेट पद्मा नामगेल, कैडेट मोहित कनाथिया, कैडेट कृतिका शर्मा, कैडेट प्रतिमा राय, SUO मोनिका, कैडेट रिफी नेस वर्जरी, JUO आबिदा आफरीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। संदेश टू सोल्जर्स। तुम आन हो, तुम शान हो, हम दिल से तुमको चाहे हैं। तुम रूहे वतन, तुम जान हो। संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।